नमस्कार दोस्तों। एक बच्चे ने पूछा है, सर मैं इंट्रोवर्ट हूँ, अंतर्मुखी हूँ और इसीलिए बहुत से लोग मुझे प्यार नहीं करते, मुझे बहुत पसंद नहीं करते, मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। आमतौर पे लोग किसी को क्यों पसंद करते हैं या नापसंदी क्यों होती है, उसको समझने की कोशिश करिए। 4-5 चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ आप ध्यान दें, बहुत कुछ नहीं, बट ये 3-4 चीज़ें। सबसे पहली, जब कोई आपके सामने किसी और की तारीफ़ करता है या आपकी तारीफ़ करता है, मान लीजिए किसी ने मुझसे कहा आप बहुत स्मार्ट हैं और मैंने उसके जवाब में बोला हाँ वो तो हूँ। आपको क्या लगता है, सामने वाला ये सुनना चाहता था? वो आपकी तारीफ़ करके आपको खुश करना चाहता था, लेकिन जैसे ही आपने उसकी तारीफ़ को एक्नॉलेज कर दिया, आपने उस मोमेंट को डिसॉल्व कर दिया, ख़त्म कर दिया। आपने ये कह दिया कि तुमने कोई बहुत नई बात नहीं कही है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से बार बार कहा है, अर्जुन सुख और दुख के परे जाओ। जब कोई तारीफ़ करता है या जब कोई बुराई करता है, उसके परे जाओ। ये बहुत गहरी चीज़ है। जब लोग हमसे बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उस मोमेंट पे ही लाइकिंग या डिसलाइकिंग एक लाइव प्रोसेस की तरह पैदा होती है तो ख़त्म हो जाती है, जैसे कोई दिया जलता हो। एक आदमी आपसे कहता है कि तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है, रोटी बहुत अच्छी बनाई है, और आप कह दें हाँ वो तो मैं करता ही हूँ, वो तो मेरी आदत है। आपने उस आदमी के एक्सपीरियंस को मार दिया। इस मोमेंट पे जब भी आपकी तारीफ हो तो तारीफ को डॉज करना सीखिए। लाइकेबिलिटी का सीक्रेट है डॉजिंग तारीफ, और यहाँ खुश रहने का भी सीक्रेट है डॉजिंग। जब कोई आपकी बुराई करे, अगर कोई आपकी बुराई करे कि तुम बहुत बेकार आदमी हो और आप कह दें हाँ हाँ हूं, तो ये घमंड की तरह दिखाई देता है। डॉज कैसे करेंगे आप? ये देख करके जिंदगी में कोई भी चीज़ केवल एक वजह से नहीं होती। अगर मैंने एक अच्छी चाय बना ली, एक अच्छी इम्तिहान पास कर लिया, मैंने कोई ऐसा काम कर लिया जिसके लिए मुझे तारीफ मिलती है, तो केवल उसमें मेरी वजह से नहीं है, उसके पीछे बहुत ढेर सारे अननोन रीजंस हैं जिसको हम लोग नहीं जानते हैं। और जो आदमी अपने आप को सेंटर में नहीं रखता और तारीफों को कॉन्शियसली पहचानता है, वो आदमी अपनी ईगो को बनने नहीं देता। ये हमारा एक बहुत ही शार्प पॉइंट है, उसी को ईगो बोला जाता है, जो हर समय लोगों का कंसंट्रेशन, लोगों का अवेयरनेस घसीट कर अपने पास ले जाना चाहता है। ये बहुत हेल्दी नहीं है, इसलिए दुनिया पसंद नहीं करती है। तो सबसे पहला पॉइंट है, जब कोई तारीफ करे तो उसको डॉज करना सीखिए। दूसरी है प्रेजेंस, आपका प्रेजेंट होना। दो तरह की प्रेजेंस होती है। एक तो नॉर्मल इंसान, जो भी आसपास में लोग दिखाई देते हैं वो, और ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा, जैसे मैंने आपसे कहा, उस सब की अवेयरनेस को घसीटने की कोशिश करते हैं। वो चीखते चिल्लाते हैं, बोलते हैं, रोते हैं, कुछ न कुछ करते हैं ताकि लोग उनके ऊपर ध्यान दें। ये प्रेजेंस नहीं है, ये तो एब्सेंस है। दूसरा होता है जिसको लोग कहते हैं जेन लाइक प्रेजेंस। अब प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन आपकी प्रेजेंस की वजह से पूरा का पूरा माहौल और खूबसूरत बन जाता है। मैंने बहुत बार ये कहानी बोली है और मैं शर्माऊंगा नहीं दोबारा बोलने में। एक ज़ेन मॉन्क था, उसके घर में एक चोर आया और वो भिक्षुक था, उसके पास कुछ था नहीं, रुपया पैसा नहीं था मॉन्क के पास, एक कंबल था खाली। एक चोर आया, आपके घर में कोई चोर आता है तो आप कैसे प्रेजेंट रहते हो, कैसे रिस्पॉन्ड करते हो? हमारे मन में जो डर होता है वो बाहर निकलता है, हम उसको डांटते हैं, उसको मारते हैं, और अकेले नहीं, भीड़ में इकट्ठा होकर के उसको मारते हैं। लेकिन ज़ेन मॉन्क बहुत गहराई से प्रेजेंट था। पता है क्या किया उसने? कुछ गेस कर सकते हैं? एक चोर उसके घर में आया, झोपड़े में आया, गरीब आदमी था, झोपड़ा ही था, कुछ खाने को भी नहीं था, ये भिखारी की तरह रहता था। दिन भर जो कुछ भी भीख मांगा, खा लिया, आराम कर लिया।
पोसेशन के नाम पे, प्रॉपर्टी के नाम पे उसके पास कुछ नहीं था, केवल एक पुराना फटा हुआ कंबल। चोर आया, चोर ने देखा कुछ है ही नहीं, वापस जाने लगा। ज़ेन मॉन्क ने उसको बुलाया, उसको रिक्वेस्ट किया, बैठाया, बोला मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि तुम इतने उम्मीद से मेरे पास आए हो और तुमको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे बहुत शर्म आ रही है। ये शर्मिंदगी नहीं थी, ये उसकी प्रेजेंस थी, ऐसी ज़ेन काइंड ऑफ प्रेजेंस। आपको क्या लगता है उस चोर ने इस आदमी के साथ क्या किया होगा? बोलता मुझे नहीं चाहिए आपका कंबल, आप प्लीज़ रख लो। वो रोने लगा। बाद में एक उसने पोयम लिखी ज़ेन मॉन्क ने कि आज मुझे अपनी गरीबी का एहसास हो रहा है ईश्वर, कि मेरे पास इस बेचारे चोर को या इस बेचारे आदमी को देने के लिए कुछ नहीं है। ये इतनी स्ट्रांग प्रेजेंस है कि वो बंदा कल को आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? चोर अगले दिन वापस आ गया। उसके बारे में उसने इंक्वायरी की, इस ज़ेन मॉन्क के बारे में। पता चला वो साधु है, तपस्वी है, मॉन्क है। पता नहीं क्या हुआ, इसकी प्रेजेंस से उस बंदे के ऊपर क्या हुआ पता नहीं, बट वो आकर के उसको पकड़ करके, पैर पकड़ के बोलता है प्लीज़ मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं चोरी नहीं करना चाहता, मेरे घर में गरीबी है, परेशानी है, उसीलिए मैं चोरी करता हूँ, उससे भी पेट नहीं भरता, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मुझे आप जैसी शांति चाहिए। और उस मॉन्क ने पता है क्या कहा? शांति मेरी वजह से नहीं है, शांति माइंड की अवेयरनेस की वजह से है। इसलिए तुम अवेयर हो, तुम चाहे यहाँ रहो, चाहे अपने घर पे रहो, चाहे कहीं पर भी रहो, अपने साथ रहो, अवेयर रहो। ये जब आपकी प्रेजेंस, गहरी प्रेजेंस होती है कहीं पर भी, तो ऑटोमेटिक लाइकेबिलिटी बढ़ती है। जैसे इस ज़ेन मॉन्क के प्रति एक चोर ने लाइक करना शुरू कर दिया। तीसरा है, जब भी आप किसी के साथ हैं, किसी के साथ जी रहे हैं, किसी के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप पर, चाहे फ़ोन पे, चाहे लाइव, आप देखिए, अपने थॉट प्रोसेस को देखिए, वो किस में इंटरेस्टेड है। आप देखेंगे 90%, 90 क्या 100% हम इंटरेस्टेड होते हैं केवल अपने आप में। हम अपने बच्चों को भी प्यार करते हैं क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, अपने देश को इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि हमारा देश हमारा है। जो चीज़ हमारे साथ, हमारे इस ईगो के साथ आइडेंटिफाइड होती है, उसको हम पसंद करते हैं। जो चीज़ हमारे ईगो के दायरे के बाहर होती है, जिसको अदर बोल सकते हैं, उसमें हमारा बहुत इंटरेस्ट नहीं होता। और पता है जेन्युइनली कौन किसको पसंद करता है? जब कोई उसमें इंटरेस्टेड हो। आप चाहते हैं आपकी वाइफ आपको प्यार करे, आपके फ्रेंड्स आपको पसंद करें, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके टीचर, आपके स्टूडेंट्स आपको प्यार पसंद करें, आपके ऑफिस में आपके एम्प्लॉयज़, आपके बॉस, आपके नीचे के स्टाफ आपको प्यार करें, पसंद करें। पसंद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरेस्ट के। आप उनमें कितना इंटरेस्टेड हैं। हम अपने आप में तो इंटरेस्टेड है, वो तो नेचुरल है, वो तो जैसे बॉडी है, बॉडी को अपने आप में भूख लगती है, उसको नींद आती है, उसको प्यास आती है, उसको सब कुछ आता है, बॉडी को पता है हर चीज़ के बारे में, वो उसका इंटरेस्ट ही अपना अपना आपका है। लेकिन आप अगर लाइकेबिलिटी के सब्जेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो आप अपने आप से पूछिए कि सामने वाले के अंदर में आप कितना इंटरेस्टेड है। और इसलिए मत सोचिएगा कि वो मुझे लाइक करे इसलिए मैं इंटरेस्टेड हूँ, वो नकली लाइकेबिलिटी होती है, वो नकली इंटरेस्ट होता है। मैं अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, मैं उसके काम धाम में इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि वो मुझे प्यार करे। ये तो सौदा है, बच्चा सेंस कर लेता है, कोई भी सेंस कर लेता है, एक जानवर भी सेंस कर लेता है। आपको देखना है कि आज सामने वाला इंसान कौन है, उसकी ज़िंदगी क्या है, उसके लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसको किन चीज़ों से खुशी मिलती है। जैसे जैसे आपके दायरे के साइज़ बढ़ेगा, जैसे जैसे आपके सेल्फ के साइज़ में अदर्स और बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी लाइकेबिलिटी का दायरा बढ़ता जाएगा। और आज का लास्ट पॉइंट है, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज टू मच हम्बलनेस। केवल घमंडी लोगों को लोग पसंद नहीं करते हैं, इसका उल्टा होता है विनम्रता।
विनम्रता किसको कहते हैं? मेरी लाइफ में बहुत लोग नहीं हैं, बहुत रेयर लोग हैं। एक है, हमारे मित्र हैं, शक्ति जी हैं, उम्र में बहुत बड़े हैं मुझसे करीब 20-25 साल ज़्यादा उम्र के हैं वो। लेकिन जब मैं उनके पास बैठता हूँ तो कुर्सी छोड़ देते हैं, बोलते हैं आप बैठ जाइए। उनको प्यास लगी हो तो जाएंगे किचन में पानी लेने के लिए, तो मेरे लिए पानी लेते आएंगे। मैं सोचता हूँ अरे यार, आप तो मुझसे उम्र में ज़्यादा हैं, लेकिन वो कभी मुझे फील नहीं करने देते इस डिफरेंस को। मुझसे बात करते रहेंगे और अगर मेरी गर्दन टेढ़ी हो रही है उनकी तरफ बात करने के लिए, तो मेरी तरफ खड़े हो जाएंगे ताकि उनको मुझे गर्दन नहीं टेढ़ा करना पड़े। खाना खाते समय अगर हम लोगों के टेबल पे फल रखे हैं तो चुन चुन के जो फल ज़्यादा ताज़े होंगे वो मुझे दे देंगे, थोड़ा सा ख़राब फल अपने पास रख लेंगे। कैसे सोचते हैं वो? इनकी हरकतों को देख करके मैंने डिसाइड किया, हो ना हो यही विनम्रता है। और ये कोई सोच समझ के नहीं कर सकता। बहुत से हैं जो नेता आजकल के होते हैं, वो जा जाकर घरों में, गरीबों के घर में, अमीरों के घर में जा जाकर के पैर छूते हैं, नमस्कार करते हैं, लेकिन वो सब तो केवल दिखावा है। असली विनम्रता है जब आप सामने वाले को सेंस करते हैं और उसकी जगह अपने आप को रखते हैं, और जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप जानते हैं कि उसको भी अच्छी लगेगी, इसलिए उसके लिए करते हैं। ऐसा आदमी किसको पसंद नहीं आएगा? मेरी ज़िंदगी में उस जैसा कोई और नहीं है। मैं तो मानता हूं कि वो ट्रू सेंस में एक ज़ेन मॉन्क है। उनका भी फिलहाल दुनिया में कोई नहीं है। एक बार वो बहुत बीमार पड़ गए थे, मुझे खबर पता चली कि वो बीमार हैं। मैं लेकर आया, उनको अपने घर पे रखा। ऑलमोस्ट साल भर हमारे साथ थे, किसी वजह से नहीं रखा। वो अपनी मर्जी से आए, रहे, फिर चले गए, हवा के झोंके की तरह। अभी हैं कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में, वो किताबों के ट्रांसलेशंस करते हैं, कृष्णमूर्ति की बुक्स के ट्रांसलेशंस करते हैं। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज टू मच ऑफ हम्बलनेस। विनम्रता बहुत ज़्यादा नहीं होती कोई चीज़। जैसे मिठास में कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा मीठा है सब। विनम्रता में, हम्बलनेस में टू मच नहीं होता। जितना आप हम्बल हो सकते हैं उतना ही आपको दुनिया पसंद करती है। और इसकी चिंता करना ही छोड़ दीजिए कि लोग आपको पसंद करें। चिंता इसकी करिए कि आसपास में क्या हो रहा है। चिंता इसकी करिए कि आप कितने काम रह सकते हैं। चिंता इसकी करिए कि आप हैं कौन। वो भी चिंता मत करिए, आप पूछिए अपने आप से, अगर इस मोमेंट पे कोई मुझे प्यार नहीं कर रहा है, कोई मुझे पसंद नहीं कर रहा है, तो हुआ क्या? मैंने क्या बोल दिया? मैंने क्या कर दिया? या शायद कुछ करना चाहिए था जो मुझसे नहीं हुआ? मेरा बेटा मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? पिछली बार जब मैं उससे बात कर रहा था फ़ोन पे, ऐसे देखिए अपने आप को। लास्ट टाइम जिस मोमेंट पे आपको पता चला कि कोई आपको प्यार नहीं करता, तो उस समय क्या हुआ? उसने क्या बोला, फिर मैंने क्या बोला? अचानक से मैंने उसकी बातचीत को कहीं काटा है क्या? क्या मेरी वजह से उसको पुष्ट महसूस हुआ है क्या? बिकॉज विनम्रता का उल्टा होता है फीलिंग पुष्ट और पुशिंग समवन। अगर आप ध्यान से धीमे धीमे अपने ही लाइफ की जासूसी करेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पर आप कोर्स हैं, खुरदुरे हैं, और कुछ नहीं करना, उसको सॉफ्ट कर देना है। ठीक है? अगर वीडियो काम का लगा तो अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और वो लाइक बटन दबाना भूलिए मत, बेल बटन सब्सक्राइब करके जाइएगा। कोर्सेज की जानकारी यहाँ नीचे व्हाट्सएप के जरिए मिल जाएगा।